हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। अभी हम इतने टाइम से आप सब सोच रहे होंगे कि क्लास एक भी नहीं आ रही, क्लास एक भी नहीं आ रही। तो इतने टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके लिए मैंने आप सबको कोई भी क्लास नहीं दी थी। आज मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है तो सोचा कि एक मेरे पास फैब्रिक पड़ा है ना, उससे मुझे एक ड्रेस बनाना है। तो इस टाइप का मैं ड्रेस आपको सिखाने वाली हूँ। तो ये ड्रेस की मैं कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं ना, वो मैं सब कुछ आपको आज सिखाऊंगी पूरा डिटेल में। और आज जो मैं सिखाऊंगी ना, वो मैंने इतना इजी मेथड लिया है, क्योंकि हार्ड मेथड वाला रहेगा वो सब लोग नहीं सिल पाते, कभी किसी किसी को प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए मैंने इजी मेथड से आपको आज सिखाने का ट्राई कर रही हूँ। तो जिसको सिलाई का कुछ भी नहीं आता रहेगा, आज हमारी क्लास देख के आप कोई भी ड्रेस बनाओगे तो आपका परफेक्ट ही आएगा। मतलब अब इजी तरीके से आप ये ड्रेस बना सकते हो, वो भी घर बैठे फ्री में। तो जिस चीज़ को नहीं पता, हमारी क्लास के लिए आपको अटेंडेंस लगवानी पड़ती है। कैसे अटेंडेंस लगवा सकते हैं, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट करके बताना है कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। तो आज मैं आपको स्क्रीन पे आपको एक फ़ोटो दे दूंगी, ये इस टाइप का हम नेक बनाने वाले, ऐसे हम पूरा ड्रेस रेडी करने वाले हैं। तो अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो। अभी हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो ड्रेस बनाने वाले हैं ना, तो स्क्रीन पे आपको जो फोटो दिख रही है ना, उस टाइप का हम नेक बनाने वाले हैं। इस टाइप से आप बनाओगे ना, तो डायरेक्ट आप फैब्रिक पे भी कट कर सकते हो। अगर आपको पैटर्न निकालना ये सब नहीं करना रहेगा, तो आप इजी मेथड से ऐसे भी ड्रेस बना सकते हो। उसकी भी फिटिंग परफेक्ट आएगी, वो मैं आज आपको सिखाऊंगी कैसे वो। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रख दिया है। यहाँ पे हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो, यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जितना भी हमारा फुल शोल्डर रहेगा उसका हमें हाफ करना है। तो फुल शोल्डर हमारा कितना है, 13.5 इंच का, उसका मैं हाफ करूँगी तो कितना आएगा, 6.75 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 6.75 इंच पे एक मार्क करेंगे। 6.75 इंच पे मार्क करके हो गया। अब यहाँ से भी हम मार्क करेंगे 6.75 इंच, और यहाँ से भी हम मार्क करेंगे 6.75 इंच। इस तरीके से आपको 6.75 इंच का बॉक्स रेडी कर देना है। मतलब जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा उसका हाफ करके इस तरीके से आपको बॉक्स रेडी करना है। ये हमने बॉक्स बना के हो गया। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 35 इंच की हमारी चेस्ट है। तो उसका हमें डिवाइड 4 करना है। तो आप इंची टेप से ही कर सकते हो। 35 की हमारी चेस्ट है, उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो कितना आएगा, तो 8.75 इंच आ रहा है। तो यहाँ से हम 8.75 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे, और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मार्क आ जाएगा, लास्ट तक हम यही यूज़ कर देंगे। ये हो गया। अब हमें वेस्ट की लेंथ का मार्क करना है। तो वेस्ट की लेंथ हमारी है 14 इंच की, +1 करना है तो 15 इंच आएगा। +1 करना भी सब साइज़ के लिए फिक्स है। ये मैं आपको इजी मेथड सिखा रही हूँ। जिसको पैटर्न निकालने वाली मेथड हार्ड लग रही है, वो आप इस मेथड से भी बना सकते हो। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। वेस्ट हमारी कितने इंच की है, 34 की हमारी वेस्ट है। तो उसका हम डिवाइड 4 करेंगे। 34 की वेस्ट है, उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी। 34 की, तो मैंने 35 ले लिया, सॉरी 34, तो यहाँ पे आएगा, उसका हम डिवाइड 4 करेंगे। इंची टेप से भी आप कर सकते हो। तो 8.5 इंच आएगा। 8.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये हो गया। इसमें हम टक्स नहीं लगाने वाले हैं। और ये वाली लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट मिला देंगे, और यहाँ से भी ये लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट मिला देंगे। ऐसे हो गया कंप्लीट। अब हमें आर्म होल बनाना है। तो आर्म होल हम कैसे बनाएंगे, अब यहाँ से हमें 1/2 इंच अंदर मार्क करना है। 1/2 इंच अंदर मार्क करना सब साइज के लिए फिक्स है। यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन जाएंगे। 1/2 इंच जो डाउन गए हैं ना, वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें दोनों पॉइंट्स का सेंटर निकालना है। सेंटर देखो, यहाँ से हमने सेंटर निकाला। सेंटर से आपको 1/2 इंच अंदर आना वो फिक्स है। यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर आएंगे, और ये लाइन को हम यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ से हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे, और ये स्ट्रेट लाइन से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल हो जाएगा, और ये हमारा बैक साइड का आर्म होल हो जाएगा। अब हमें रेडी शोल्डर कितने इंच का रखना है वो डिसाइड करना है। तो हम रेडी शोल्डर रखेंगे 3 इंच का। तो +1 करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंच आएगा। तो मैंने 4 इंच पे मार्क कर दिया।
अब नेक का डीप हम कितना रखेंगे, तो 6 इंच जितना हम नेक का डीप रखेंगे, 6.5 इंच कर लेते हैं, तो 6.5 इंच हमारा यहाँ पे आएगा, सेम ही आएगा। अब ये वाली लाइन को मैं थोड़ा सा से क्रॉस दे दूँगी। और बैक साइड का नेक का डिप हमारा कितने इंच का है, 2 इंच का है ना, तो यहाँ पे मैं 2 इंच डाउन मार्क कर दूँगी और यहाँ से हम राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। फ्रंट का नेक का शेप तो हम कौन सा देंगे, तो वो आपको जो भी देना रहेगा ना वो आप दे सकते हो, जो भी आपको शेप पसंद रहेगा। हम ना अलग टाइप का शेप देंगे, वो मैं आपको डायरेक्ट कैनवास पेपर पे समझाती हूँ कि कैसे शेप देना है। तो ये हमने मार्क करके हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस मेथड से फिटिंग परफेक्ट आएगा। सिर्फ मेथड ईजी है कि आपको जो पैटर्न निकालनी है, जो फार्मूला यूज़ करना है, वो सारा फार्मूला आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट भी आप इतना ईजी मेथड से भी बना सकते हो कोई भी गारमेंट। अब सेंटर पे मैं एक कट लगा दूंगी और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। नेक का शेप हम बाद में ही कट करेंगे। यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन कट कर दूंगी। देखो ये हमने कट करके हो गया। बैक साइड का नेक का डिप भी हम बाद में ड्रॉ कर देंगे और जो हमारा फ्रंट का पार्ट है ना उसको हम वापस से फोल्ड करेंगे और जो अंदर वाला राउंड शेप है ना, फ्रंट वाला आर्म होल का शेप, उसको हम कट कर देंगे। ये कट करके हो गया। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी। अब बैक साइड का नेक का डीप का मार्क हम करके इसको बैक साइड का जो नेक डीप रखेंगे ना उसको हम कट कर देंगे। आप कोई भी नेक रख सकते हो, ऐसा नहीं कि राउंड नेक ही रखना है। 2 इंच का है ना, सॉरी 3 इंच का है ना, तो 4 इंच पे हम मार्क कर देंगे और यहाँ से 2 इंच डाउन जाके राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। 2.5 इंच का रेडी शोल्डर रखेंगे ना तो भी चलेगा, तो हम यहाँ से 2.5 इंच ही कर लेते हैं। 2.5 इंच रखेंगे ना, 3.5 इंच पे मार्क कर देंगे। नेक का डिप हमारा रहेगा 2 इंच का बराबर। ये हमारा फैब्रिक कट हो गया। अब जो भी हमारे पास मेन फैब्रिक है ना उसको हम कट करेंगे। तो उसको भी वही, वो जॉर्जेट का हमारे पास ये फैब्रिक है। ये फैब्रिक मैंने 5 मीटर फैब्रिक लिया है क्योंकि इसमें हमें फुल स्लीव्स भी बनानी है और डबल अम्ब्रेला भी बनाना है। तो फैब्रिक को हम यहाँ से 4 फोल्ड कर देंगे। 4 फोल्ड फैब्रिक करके हो गया। अब हम बैक साइड का जो पार्ट है ना उसको ही लेना है, फ्रंट का नहीं। बैक साइड का पार्ट इसके ऊपर रख दिया। ये फोल्ड साइड ही रखना है। अब हम इसको कट कर देंगे। इसको हमें एक्स्ट्रा ही कट करना है, कट टू कट नहीं करना है। तो ये वाला पार्ट कट करके हो गया। अभी हम स्लीव्स कैसे निकालनी है वो देखेंगे। अब हमें स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख दिया। ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी। अब हमें स्लीव्स की पैटर्न लेनी है 5+ वाली। ये पैटर्न कैसे निकालनी है वो साइज़ फिक्स रहेगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी ना, वहाँ से आपको रेगुलर स्लीव्स की पैटर्न निकाल देनी है। अब हम यहाँ से ये बैक साइड का जो शेप है ना उसको सेम ड्रॉ कर देंगे और इसको ओपन करेंगे तो इसमें फ्रंट का भी शेप दिया हुआ रहता है। तो ये फ्रंट का शेप भी हम ड्रॉ कर देंगे। ये हमने शेप ड्रॉ करके हो गया। अब जितनी भी हमारी स्लीव्स है उसमें हम +1 करेंगे। तो स्लीव्स है हमारी 22 इंच की, उसमें हम +1 करेंगे तो 23 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 23 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। फिर यहाँ से ही हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। मोहरी हमारी 8 इंच की है ना, उसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंच आएगा। 4 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये ऐड करके हो गया। अब हमने जो बैक साइड का पार्ट कट किया था ना वो ले लेना है। अब हम इसको आर्म होल चेक करेंगे कि ये इसका आर्म होल हमारा कितना आ रहा है। तो 9.5 इंच, हाफ इंच जो स्टिच का है उसको छोड़ के 9.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और 9.5 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब जो ये 9.5 इंच पे मार्क किया वहाँ से हम ये इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ तक स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। हमने ड्रॉ करके हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो भी हमने मोहरी का हाफ करके मार्क किया था उसको हम कट करेंगे और ये साइड वाली लाइन को हम कट कर देंगे। ये हमने कट करके हो गया। बैक साइड का जो भी आर्म होल है ना उसको हम कट करेंगे। ये सब कुछ हमने कट करके हो गया।
सेंटर पे हमें एक कट लगा देनी है। ये कट लगा के हो गया। अब स्लीव्स को हम ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद इस साइड वाला जो पार्ट है ना उसको हम कट करेंगे। ये कट करके हो गया। यहाँ पे हम एक कट लगा देंगे ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है। अब जो भी हमारी रॉन्ग साइड है ना, तो दोनों साइड पे हम मार्क करके रखेंगे कि ये हमारी रॉन्ग साइड है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो स्लीव्स की कटिंग हो गई। नीचे का जो लेयर है ना अम्ब्रेला कट, फुल अम्ब्रेला, उसको हम कैसे कट करेंगे, तो उसके लिए फैब्रिक कैसे फोल्ड करेंगे। तो समझो ये हमारा पूरा फैब्रिक है, इसको हम यहाँ से एक बार फोल्ड करेंगे, फिर हम इसको वापस से फोल्ड करेंगे, वापस से फोल्ड करेंगे, फिर ये फैब्रिक को हम यहाँ से ऐसे क्रॉस फोल्ड करेंगे। ऐसे ये हमने क्रॉस फोल्ड करके हो गया। तो ये जो क्रॉस फैब्रिक रहेगा ना, ये हमारा पूरा फोल्ड साइड रहेगा, जो ये वाला फैब्रिक है, और यहाँ से ये ओपन रहेगा, ये हमारा ओपन फैब्रिक रहेगा। तो ऐसे आपको फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख देना है। अब जो हमने फ्रंट का ऊपर का जो पार्ट कट किया था, उसका मैंने ये बैक साइड का पार्ट ले लिया है। बैक साइड का जो पार्ट है उसको मैंने एक बार फोल्ड किया है, देखो ऐसे ये फोल्ड है। इसको वापस से फोल्ड करेंगे। वापस से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे रखना है और स्ट्रेट मार्क कर देना है। स्ट्रेट मार्क करके हो गया। अब हमारी वेस्ट की लेंथ है 14 इंच की, तो उसमें हमें हाफ इंच माइनस करना है। तो 13.5 इंच पे हम इंची टेप को रखेंगे। लेंथ हमारी 44 की है, बट वो रेडी लेंथ है, तो ये हमारा अस्तर है ना, तो हम इसमें कितना इंच कम करेंगे, तो 42.5 इंच रखते हैं, इतना इंच हम कम कर देते हैं। तो 13.5 इंच से 42.5 इंच पे हम मार्क करते जाएंगे। ये देखो ये हमने मार्क करके हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये कट करके हो गया। ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर पे हम एक कट लगा देंगे। अब यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे। हमने कट करके हो गया। अब यहाँ पे हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा, और इस साइड पे मेरा फैब्रिक फोल्ड है, तो मैं इसको कट कर दूंगी। आपका फोल्ड रहेगा तो कट करना है, नहीं तो नहीं कट करना है। सेम तरीके से आपको मेन फैब्रिक भी कट करना है। मेन फैब्रिक कट करते टाइम आपको लेंथ में +1 करके कट करना है। अब यहाँ पे हम जॉइंट लगा देंगे। तो ये सारा फैब्रिक बचा है ना, उसी को हम यहाँ पे रखेंगे। जैसे कि इस साइड वाला जो फैब्रिक बचा है ना, उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगी। 2 फैब्रिक अभी हम ले रहे हैं, इसको हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, ऐसे। और नीचे वाला जो फैब्रिक है ना, उससे हम थोड़ा एक्स्ट्रा इसको कट कर देंगे। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ना, वो हमारा जॉइंट में चला जाएगा, यहाँ पे जो जॉइंट लगने वाला है उसमें। अब हमें इसका फ्रंट का पार्ट ले लेना है। फ्रंट पार्ट में मुझे इस टाइप का नेक चाहिए था, तो मैंने नेक बना दिया है। नेक कैसे बनाएंगे, तो जितना भी आपका रेडी शोल्डर चाहिए उसमें आपको हाफ इंच प्लस कर देना है, हाफ इंच ही प्लस करना है, और कैनवास पेपर पे इसको ड्रॉ कर देना है। फिर कैनवास पेपर को एक्स्ट्रा फैब्रिक पे चिपकाने के बाद इसका सेंटर लेके आपको सेंटर में एक लाइन बना देनी है, और यहाँ पे एक बड़ी स्टिच लगा देनी है। फिर जो कैनवास पेपर है उसके बराबर हम इसको स्टिच कर देंगे। ये स्टिच करके हो जाएगा। अब जो भी हमने नेक बनाया है ना, वही शेप में हम हाफ इंच जितना, उससे थोड़ा सा कम गैप रख के 0.25 भी रख सकते हो, फैब्रिक को हम यहाँ से कट कर देंगे। ये हमने कट करके हो गया। यहाँ पे हम कट लगा देंगे। कट लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपने जो स्टिच लगाए हैं ना, वो आपकी कटनी नहीं चाहिए। यहाँ पे मेरी थोड़ी सी स्टिच कट हो गई है, तो यहाँ पे हम लॉक लगा देंगे। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी स्टिच लगाई है वो आपकी कट ना जाए। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे मैं इसको प्रेस लगा दूंगी। देखो ये ऐसे हो जाएगा ना, ये प्रेस लगा देंगे ना, तो ये बराबर ऐसे शेप दे देगा। जो भी हमारा फ्रंट का पार्ट था ना, उसको मैंने प्रेस लगा दिया है। अगर आपको थोड़ा ब्रॉड नेक चाहिए ना, तो ये जो पैटर्न है ना, आपको थोड़ा बाहर की साइड से ऐसे करना पड़ेगा। ये मुझे अभी थोड़ा छोटा मिले, बट अभी हम इसको कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको ज़्यादा बड़ा चाहिए ना, तो आप बड़ा रख सकते हो, तो ऐसा मुझे चलेगा। इसके लिए मैं इसको फाइनल रख रही हूँ। जो बैक साइड का पार्ट है ना, उसको हम पे पलटी करके रेडी रखना है, तो इसको मैंने पलटी कर दिया है। अब हम शोल्डर ज्वाइंट कर देंगे।
शोल्डर पे हमें डबल स्टिच लगाना कंपलसरी है। ये हमने शोल्डर जॉइंट करके हो गया। अब जो भी यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है ना, उसको हम कट कर देंगे। सेम हम इस साइड का रेडी शोल्डर हमें दोनों सेम रखना है। हमें स्लीव्स जॉइंट करनी है, तो स्लीव्स को मैंने डबल फोल्ड करके स्टिच लगा दिए। जो भी हमारा कट है ना, वो हमारा फ्रंट में आना चाहिए, और जो सेंटर कट है वो हमारा शोल्डर जॉइंट पे आना चाहिए। वैसे हम स्लीव्स को रखेंगे और 1/2 इंच का गैप रखते हुए हम इसमें स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे हमने स्लीव्स जॉइंट करके हो गया। सेम तरीके से हम दूसरी साइड के भी स्लीव्स जॉइंट कर देंगे। यहाँ पे हमारा ऊपर का जो पार्ट है ना, वो पूरा रेडी है। अब हम नीचे की जो फ्रिल्स है ना, उसको लगाएंगे, उसको जॉइंट लगाना है, वो सब हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम इसके साथ अटैच कर देंगे। जो भी हमारा लाइनिंग था उसके नीचे हमें जॉइंट लगाना पड़ा ना, तो देखो ऐसे मैंने जॉइंट लगा दिए। ये दोनों राइट फैब्रिक है, और इसके नीचे वाला ऐसे ओपन करेंगे तो ये दोनों राइट फैब्रिक है। तो ऐसे हमने लाइनिंग में जॉइंट लगा के हो गया। अब जो भी हमने पिन्स लगाई थी उसको हम निकाल देंगे, और इसको हम ओपन करेंगे ना, तो जितनी भी हमारी वेस्ट रहेगी ना, उतना ये वाला पार्ट हमें रेडी मिल जाएगा। अब जो भी हमारा मेन फैब्रिक था उसको मैंने डायरेक्ट कट करना ये नहीं बताया ना, सिर्फ बटर क्रैप को मैंने बताया। तो बटर क्रैप जैसे हमने कट किया ना, सेम ही तरीके से आपको जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको कट कर देना है। यहाँ पे इसमें भी जॉइंट आया है, तो ये जॉइंट अगर आपको लगाना नहीं समझ आ रहा है तो मैं इसको लगा के दिखाती हूँ। देखो एक मैंने बाकी रखा है आपको दिखाने के लिए। ये हमारा ये सीधा फैब्रिक रहेगा, उसके ऊपर हम इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। देखो ये हमने स्टिच लगा के हो गया। इसको हम सीधा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब मैं इसको प्रेस लगा देती हूँ, फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कैसे कट करना है ना, वो दिखाती हूँ। जैसे मैंने इसको स्टिच लगाया, वैसे हम सारे पार्ट में जॉइंट आया रहेगा तो आपको लगाना है, आपका जॉइंट नहीं आया रहेगा तो आपको नहीं लगाना है। अब यहाँ पे मैंने इसको प्रेस लगा के हो गया। ये सीधा फैब्रिक है ना, अब हम इसको उल्टा करेंगे। ऐसे उल्टा करेंगे ना, तो नीचे वाला जो हमने जॉइंट लगाया है ना, वो हमें यहाँ पे से पता चल जाएगा कि कितना फैब्रिक हमें कट करना है। तो वहाँ से उसी लाइन को ध्यान में रखते हुए हम इसकी कटिंग करते जाएंगे। तो नीचे का भी कट हो गया। इसका लेवल कट करेंगे तो ऊपर का जो पार्ट है ना, वहाँ से हम इसको परफेक्ट सीधा रखेंगे। ऐसे पकड़ के खींच के इसको पकड़ना है, और नीचे की साइड से जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा रहेगा उतना हम इसको कट कर देंगे। तो जो भी नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखेगा ना, वो हमारा कट हो जाएगा। तो नीचे का जो लेवल रहेगा ना, वो बराबर हो जाएगा। अब जो हमारा अस्तर का कपड़ा है उसके ऊपर इसको रख के स्टिच लगा देंगे। अब जो भी हमारा बटर क्रैप का फैब्रिक है उसके ऊपर हम इसको मेन फैब्रिक को रख के यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। सेम तरीके से हमें दोनों पार्ट में ऐसे स्टिच लगा देनी है। स्टिच लगा के हो जाएगा। उसके बाद जो ऊपर का योक पार्ट है उसको हम सीधा रखेंगे, उसके ऊपर ये वाले पार्ट को उल्टा रखेंगे, और यहाँ पे हम 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगाते जाएंगे। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। अब हम इसको सीधा करेंगे तो देखो ये वाला पार्ट इसके साथ ऐसे जॉइंट हो जाएगा। सेम तरीके से आपको बैक साइड का पार्ट भी जॉइंट कर देना है। फिर हमारा सिर्फ दोनों पार्ट को जॉइंट करके फिटिंग ही बाकी रहेगा।
दोनों साइड पे हमने फ्रिल्स को स्टिच करके हो गया। अब साइड पार्ट को हम जॉइंट करेंगे। तो ये जो पार्ट है ना, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम नीचे की साइड जाने देंगे और यहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमने स्टिच लगा के हो गया। अब जो जॉर्जेट का फैब्रिक है ना, सिर्फ उसको रखेंगे और जो बटर क्रेप है उसको साइड करेंगे। सिर्फ जॉर्जेट के फैब्रिक में हमें स्टिच लगानी है। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। अब जो बटर क्रेप है ना, जॉर्जेट का जो फैब्रिक है उसको हम साइड करेंगे और सिर्फ बटर क्रेप में हमें स्टिच लगानी है। अब यहाँ पे हमारी स्लीव्स बाकी है ना, तो स्लीव्स में भी हम एक स्टिच लगा देंगे। अब जो भी हमारा बटर क्रेप है ना, उसको हम डबल फोल्ड करके स्टिच लगा देंगे। उसके बाद लास्ट में हम इसकी फिटिंग करेंगे। अब हम फिटिंग का मार्क करेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। फिटिंग का मार्क मैंने ऑलरेडी करके रखा है। जितना भी हमारी मोरी रहेगी उसका हाफ करके यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे फिटिंग करके हो गया है। और जो भी हमारा जॉर्जेट का फैब्रिक है उसको भी हम डबल फोल्ड करके स्टिच लगा देंगे, या फिर इसमें कोई लेस लगाना रहेगा तो आप वैसे भी लगा सकते हो। अब मैं आपको इसको पहन के इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरा ड्रेस पूरा रेडी है। ये मेरी साइज़ का नहीं है, ये मैंने दूसरी साइज़ का बनाया। इसके लिए अगर मैं इसको वेयर भी करूँगी ना तो भी देखो मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ होगा। फिर आप लोग बोलोगे कि मैम ये तो आपके साइज़ का नहीं, फिर आपको फिटिंग कैसे आ गया। तो इसके लिए मैंने इसको पहना नहीं है। और नीचे की साइड पे मुझे ये जिसका भी है ना, वो मुझे अगर लेस लगाना रहेगा तो मैं लेस ला के नीचे लगा दूंगी, नहीं तो फिर मैंने आप सबको बताया कि डबल फोल्ड करके स्टिच लगा देंगे, वैसे मैं इसको बना के दे दूंगी। तो देखो इसका ये पूरा फाइनल लुक रहेगा। बैक साइड से आप देखोगे ना तो ये ऐसे रहेगा, पूरा पैक रहेगा। इसमें हमने फुल स्लीव्स भी बनाई है। अभी देखो इसको ना लेस लगाने के लिए ये मेरे पास मटेरियल नहीं है। इसके लिए आप सबको तो अभी फाइनल लुक दिखाना पड़ेगा ना, इसके लिए मैंने आपको ये सिंपल वाला दिखा दिया है। तो आप देखो आपको फिटिंग में कोई भी इशू नहीं आएगा, वो 100% आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि इस टाइप से मैंने बहुत सारे ड्रेस बनाए। कस्टमर का भी जब मैं बनाती थी तो इसी मेथड से बनाती थी, तो उनको परफेक्ट ही आता था, तो ये भी परफेक्ट ही आएगा। ओके, कभी इसका ये वेयर करके अगर मुझे फ़ोटो मिल जाएगा तो मैं फ़ोटो डाल दूँगी, तो आप इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब के कम्युनिटी में आप देख लेना। ओके, तो आज की क्लास आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।